नमस्कार दोस्तों। सबके मन में एक बहुत बड़ी उत्सुकता है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव कब होने जा रहे हैं और मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द इसका जवाब हमें आपको मिलने वाला है। और पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव समय से पहले होने जा रहे हैं। अब जिस समय कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस समय देश के मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा, उनके साथ दो अन्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र और राजीव कुमार 3 दिन का दौरा कर रहे हैं पश्चिम बंगाल का, और वो तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। यहाँ के जो निर्वाचन आयुक्त हैं राज्य के, उनसे मिलेंगे। इसके अलावा पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के साथ, डीजीपी के साथ और पॉलिटिकल पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ भी वो बैठक करने वाले हैं। और कुल मिलाकर ये समझ में आ रहा है कि इस बार न सिर्फ पश्चिम बंगाल में बल्कि जो 5 अन्य राज्य हैं पश्चिम बंगाल समेत जहां पर चुनाव होने हैं, तमिलनाडु, असम, वेस्ट बंगाल, पुडुचेरी और केरल, इन सभी में मुझे लगता है कि समय से पहले चुनाव होंगे। क्योंकि इस बार कोरोना काल के चलते हुए सारा कुछ, जितना भी टाइमिंग्स हैं वो सारी चेंज की गई हैं। और इस बार जो चुनाव होने जा रहे हैं वो पिछली टाइमिंग से पहले होने जा रहे हैं। क्योंकि सीबीएसई के जो एग्ज़ाम हैं वो मई जून में चलेंगे। ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि सीबीएसई के जो एग्ज़ामों की तारीख है वो मई महीने के शुरुआत में शुरू हो जाएंगे और चलते रहेंगे पूरे मई और शायद आधे जून तक भी। जबकि अगर वेस्ट बंगाल की मैं बात करूं, वहाँ की जो विधानसभा है उसके कार्यकाल की मैं बात करूं, तो उसका जो कार्यकाल है वो 26 मई तक पूरा हो रहा है। यानी कि 27 मई से पहले वहाँ पर नई विधानसभा का गठन किया जाना है। तो इस लिहाज से पश्चिम बंगाल वैसे भी बहुत सेंसिटिव है। पिछली बार आपको याद होगा कि 4 अप्रैल से और 3 मई के बीच 7 चक्रों में, वहाँ के चरणों में वहाँ के चुनाव हुए थे। और यही वजह है कि एक लंबा प्रोसेस वहाँ के लिए चाहिए। लगभग 1 महीने तक चुनाव प्रक्रिया चली थी। तो अगर सीबीएसई के एग्ज़ाम से पहले, यानी कि मई के पहले वीक से पहले चुनाव कराने हैं चुनाव आयोग को, तो मार्च में प्रक्रिया निश्चित रूप से शुरू करनी होगी। तब जाकर कहीं अप्रैल के आखिर तक ये प्रक्रिया पूरी हो पाएगी। तो अब फ़िलहाल ऐसा नज़र आ रहा है कि बस चुनावों की घोषणा कभी भी हो सकती है। और निर्वाचन आयोग के जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि शायद फरवरी में चुनावों के लिए अधिसूचना जारी कर दी जाए। और इस बार भी ये माना जा रहा है कि 7 चरणों में ही यहाँ के वेस्ट बंगाल के चुनाव होंगे। दूसरी ओर जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं वो साफ इस ओर इंडिकेट कर रही हैं कि यहाँ पर चुनाव जल्द होने जा रहे हैं। देखिए, 30 जनवरी को अमित शाह का यहाँ कार्यक्रम लगा हुआ है। नॉर्थ 24 परगना ज़िले के ठाकुर नगर इलाके में वो एक जनसभा संबोधित करने वाले हैं। और जहाँ वो संबोधित करेंगे उस इलाके में बांग्लादेश से आए हुए मतुआ शरणार्थी बहुत भारी संख्या में रहते हैं। और ये भी माना जाता है कि जो मतुआ शरणार्थी हैं इनका 60-70 विधानसभा सीटों पर ज़ोरदार प्रभाव है। और इसी वजह से इस बार मतुआ बिरादरी को फोकस करके बीजेपी चल रही है। और ये माना जा रहा है कि अमित शाह जब रैली करने के लिए यहाँ पर आएंगे तो शायद वो मतुआ बिरादरी को नागरिकता देने की घोषणा करेंगे। इस बात को लेकर लंबे समय से टेंशन चल रही है। और जैसे ही अमित शाह इसका ऐलान करेंगे उसके कुछ ही दिन बाद चुनाव आयोग घोषणा कर देगा चुनाव के कार्यक्रम की पश्चिम बंगाल में। तो यानी कि 30 जनवरी को अमित शाह आते हैं तो उसके हफ्ते में और उसके 10 दिन के भीतर अगर चुनावों की घोषणा होती है तो फरवरी के मध्य तक निश्चित रूप से पूरे शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा। आचार संहिता लागू हो जाएगी और निश्चित रूप से यहाँ की प्रक्रिया चुनाव की शुरू हो जाएगी। वैसे भी चुनाव आयोग का ये मानना है कि पश्चिम बंगाल में धीरे धीरे माहौल तनावपूर्ण हो रहा है। राजनीतिक दलों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जहां बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ चुके हैं। पिछले 1 साल के अंदर कई कार्यकर्ताओं की हत्याएं हो चुकी हैं। बीजेपी का कहना है कि हमारे कार्यकर्ताओं को मारा है, टीएमसी के लोग मरवा रहे हैं। तो इस तरह के माहौल में चुनाव आयोग भी ये चाहेगा कि ज़्यादा टेंशन बढ़े। जैसे जैसे चुनाव का समय बीतता जाएगा, नज़दीक आता जाएगा, ये टेंशन बढ़ती जाएगी। तो बेटर है कि जल्द से जल्द चुनाव करा लिए जाएं, भले ही 1-1.5 महीना पहले करा लिए जाएं और सारी प्रक्रिया को निपटा दिया जाए।
देखिए, तनावपूर्ण माहौल की बात किस तरीके से नज़र आ रही है। कल यानी कि मंगलवार को ममता बनर्जी पुरुलिया ज़िले में थी, एक जनसभा को संबोधित कर रही थी और उन्होंने वहाँ खुलेआम मंच से ये कह दिया कि बीजेपी वाले और सीपीएम वाले हमारी जो जनसभाएं हैं उनमें हिंसा करवा रहे हैं, उनमें अव्यवस्था फैलवा रहे हैं और अब मैं भी अपने लोगों से ये कहूँगी कि वो बीजेपी की और सीपीएम की बैठकों में जाएं और वहाँ जाकर बवाल करें। यानी कि उनका क्लियर चैलेंज है कि जिस तरीके से वो चाहेंगे विपक्षी दल और जिस तरीके से वो चाहेंगी उसी तरीके से वहाँ की राजनीति चलेगी। और पश्चिम बंगाल का इतिहास रहा है दोस्तों कि वहाँ पर चुनाव में हमेशा हिंसा होती रही है। पहले जब सीपीएम की सरकार रही, ज्योति बसु की, बुद्धदेव भट्टाचार्य की लगभग 3 दशक तक यहाँ सरकारें चली, उस दौरान यहाँ भयंकर हिंसा हुआ करती थी। और जो ये कम्युनिस्ट ज्ञान दिया करते हैं अपने आप को कि हम बहुत समझदार हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, इनके कार्यकाल में ज़बरदस्त गुंडागर्दी पश्चिम बंगाल में हुआ करती थी। और पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की स्थिति सबसे ज़्यादा ख़राब कम्युनिस्ट दलों के कार्यकाल में ही हुई है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में इसका खुलासा हो चुका है। यही वजह थे कि मुसलमानों ने अपने मत का प्रयोग अपने हित में किया और वो ममता बनर्जी को सरकार में लेके आए, सीपीएम और कम्युनिस्ट दलों को बाहर भगाया। इसके अलावा वहाँ पर जो प्रक्रिया इस समय चल रही है उसमें भी काफ़ी कुछ राजनीतिक माइलेज लेने की कोशिशें दोनों तरफ से चल रही हैं। देखिए, 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है, 125वां, और इस मौके को दोनों ही कैश कराना चाहते हैं। बीजेपी ने कहा है कि हम इसे पराक्रम दिवस के रूप में मनाएंगे और केंद्र सरकार ने ऐलान किया है, संस्कृति और टूरिज़्म मिनिस्टर हैं जो प्रहलाद सिंह, उन्होंने अभी हाल ही में ऐलान किया है कि पूरे देश में नेताजी का जन्म दिवस पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाया करेगा। और उन्होंने ये भी तर्क दिया था कि इससे पहले कांग्रेस के सरकार के कार्यकाल में केवल गांधी नेहरू परिवार के जो लोग हैं उन लोगों के ही जन्मदिन मनाए जाते रहे हैं और नेताजी जैसे लोगों को भूला जाता रहा है। दूसरी ओर टीएमसी जो है इनको देश प्रेम दिवस के रूप में मनाने जा रही है। उनका मानना है कि नेताजी की जो पूरी कहानी है, स्टोरी है, वो देश प्रेम से जुड़ी हुई है। ममता बनर्जी का कहना है कि पराक्रम दिवस का जो तर्क केंद्र सरकार दे रही है वो उनकी समझ से बाहर है और उन्होंने कहा है कि पराक्रम शब्द पर मुझे ऐतराज़ है। देश प्रिय, देश नायक, देशभक्त ये शब्द ज़्यादा बेहतर होते अगर नेताजी के जन्मदिन के लिए यूज किए जाते। बहरहाल दोनों पार्टियां इस दिन का इस्तेमाल अपने राजनीतिक हितों के लिए करना चाहती हैं। बीजेपी वहाँ कोशिश कर रही है पैर जमाने की, ममता बनर्जी वहाँ पर से पैर उखड़ने से बचने की कोशिश कर रही हैं। इसलिए नेताजी की जो लीगेसी है उसको लेकर दोनों में झगड़ा हो रहा है। बहरहाल 23 जनवरी को नरेंद्र मोदी कोलकाता में होंगे और इस दौरान क्या होगा ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और ये कहा जा रहा है कि जो पहला पराक्रम दिवस नेताजी के जन्म दिवस पर मनाया जाएगा उसमें नरेंद्र मोदी चीफ गेस्ट होंगे और वहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो दोस्तों, फ़िलहाल सिनेरियो पश्चिम बंगाल का ऐसा बनता हुआ नज़र आ रहा है कि चुनावों का ऐलान फरवरी के मध्य तक हो जाएगा और मार्च और अप्रैल में ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और अप्रैल के अंत तक शायद आपको पश्चिम बंगाल में नई सरकार देखने को मिले। अब ये नई सरकार ममता बनर्जी की होगी या बीजेपी की होगी, आने वाला समय बताएगा। हम इस बारे में आपको अपडेट कराते रहेंगे। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।